Welcome to my channel Moria Excellent Academy. Please like my video and subscribe my channel. बच्चों आज मैं आप लोगों को फ्रैक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। फ्रैक्शन का मीनिंग है कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के मोड में लिखा रहे उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 2/3। अब क्या हुआ 2/3, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, जो फ्रैक्शन मोड में लिखा रहे उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन का डिफिनीशन है कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मोड में लिखा रहे। अब आगे चलते हैं इसमें कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, जिसमें कि हम पहले को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, दूसरे को अनलाइक फ्रैक्शन और तीसरे को मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब लाइक फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा रहे और डिनोमिनेटर बड़ा रहे उसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 4/6, 9/12, 15/20, ये सब क्या है? ये लाइक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा रहता है। इसके आगे हम चलते हैं जिसमें कि अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में जिसमें न्यूमरेटर बड़ा रहता है और डिनोमिनेटर छोटा रहता है उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। कहने का मीनिंग कि जस्ट जो हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है, लाइक का अपोजिट क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे हमने बताया 4/6, ये क्या है? हमारा लाइक फ्रैक्शन है। इसी को हम अगर उल्टा कर देंगे 6/4 या 6/2, ये क्या हो गया? हमारा अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? दोनों फ्रैक्शन का मिक्स। एक कहने का मतलब पहली बात तो फ्रैक्शन रहेगा ही और उसके साथ में हम क्या करते हैं? होल नंबर ऐड कर देते हैं, तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जैसे हमने लिखा है 2/3, इसके साथ में हमने 4 आगे बढ़ा दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर लगा दिया, तो आगे इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको पढ़ेंगे 4 × 2/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 × 7/9, 8 × 5/12, ये सब क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में फ्रैक्शन के 3 पार्ट, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको जब हम फ्रैक्शन को जान लिए तो इसके आगे हम देखेंगे कि किसको फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, या इस फ्रैक्शन को हमको आगे अगर लिखना है कि हमको असेंडिंग आर्डर में फ्रैक्शन को लिखना है या डिसेंडिंग आर्डर में फ्रैक्शन को लिखना है। तो असेंडिंग आर्डर मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग आर्डर का मीनिंग होता है घटते हुए क्रम में लिखते हैं। अगर हमको जैसे दिया है 2/3, 4/6, 9/12, 13/18, अब इसमें हमको पूछ रहा है कि आप इसको बताएं कि इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो इसमें हमको बताने के लिए क्या करना होगा कि हमको देखना होगा कि इसमें फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है। जो बड़ा रहेगा वो बड़ा रहेगा, जो छोटा रहेगा वो छोटा रहेगा। तो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिख सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना रहता है कि फर्स्ट तो सबको पहले जितने भी रहेंगे इसको डिनोमिनेटर को हमको सबको बराबर बना लेना होता है। जब डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा तो हम चेक करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। जिसका न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ा रहेगा वो बड़ा रहता है, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा रहेगा वो छोटा रहता है। ठीक है, अब जैसे कि हमको यहाँ पे देखना है कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ता है। अब हम
इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तो आप लोगों को मालूम है, जिसको नहीं भी मालूम है तो देखिए नॉर्मल हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। 3 है, 6, 12 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं। अब देखिए इसमें जो जिससे कटता है उससे हम काट देंगे। 2 से कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, 2 3 जा 2 6 जा 2 9 जा, अभी भी 2 से कट रहा है। 3 को कैरी किया, 3 3 और 9। अब हम काटेंगे 3 से, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा 1 1 1 और 1। ठीक है, अब जो हमारा ये डिवीजन आया इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूना 4, 3 12 3 36, 36 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। अब हम एक लाइन खींचेंगे, 36 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 36 को अब हम क्या करते हैं, इसमें जितने भी हमारे डिनोमिनेटर हैं डिनोमिनेटर से भाग देते हैं और मल्टीप्लाई अपना न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखते जाते हैं। अब देखिए 3 से हम भाग करेंगे किसमें, 36 में, तो 12 टाइम जा 36 होता है। 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। ठीक, अब सेकेंड वन पे चलते हैं। 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24। ठीक, अब इससे भाग किए हमने, 12 से भाग किया तो 12 3 36, 3 बार गया, 3 को हमने 9 से गुणा किया 27। 18 से भाग किए, 18 दूना 36 और यहाँ पे क्या है 2 से हम 13 में मल्टीप्लाई किए 20 से। अब हमारे पास हमारा फ्रैक्शन चेंज हो गया। हम इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले को लिखेंगे 24/36, सेकेंड वाला भी सेम आया 24/36, थर्ड वाला 27/36 और लास्ट वाला है 26/36। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमको चेक करने के लिए इजी हो गया कि सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमको इसमें से पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन सा है। तो सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन में हम अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि न्यूमरेटर अगर हमारा जिसका बड़ा है वो बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने एलसीएम निकाल के सबको बराबर कर दिया है। तो देखिए यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, ये दोनों फ्रैक्शन तो बराबर हैं। यहाँ 27 है, यहाँ 26 है। अब 24, 26 और 27 में 27 सबसे बड़ा है, तो हमारा सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 27/36 हो रहा है, जो कि थर्ड है, यानी 9/12 हमारा फ्रैक्शन बड़ा होगा। थैंक यू सो मच।